हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का मासिक परीक्षा बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जितना भी प्रश्न है आपको 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। आपको जो 24 जून को आने वाला उसका क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, आपको समय ना लेते हुए। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे आंसर जरूर बताइएगा, नहीं पता रहे कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर। मनुष्य का दांत बीमारी होती है। ठीक है, मनुष्य में दांत की जो बीमारी होती है किस में होती है? तो कवक के द्वारा होती है। अगला है पॉलीमेमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो क्या आवश्यक एंजाइम होते हैं? तो इसका सही होगा टैक पॉलीमेमरेज। ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रैंकिया एक है। फ्रैंकिया एक क्या होती है? तो जीवाणु समुदाय होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, फ्रैंकिया एक है तो जीवाणु समुदाय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है तो 5 का सही जवाब होगा अगेव होगा और नागफनी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला है स्त्री दल चक्र पुष्प में बना है। स्त्री दल चक्र पुष्प में बना होता है तो 6 का सही जवाब होगा उपरोक्त में सभी, यानी कि ए बी और सी डी सभी जवाब है। अगला भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तब भ्रूण पोष वाले जीवों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा एंडोस्पर्मिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कि आगुनित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? आगुनित भ्रूणपोष किसकी विशेषता होती है? तो यह होती है अनावृत बीज की। ऑप्शन नंबर बी। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो जायफल को भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, शरीफ का भी। तो इनमें जो है सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। ठीक है, इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बताइएगा। कहते हैं एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? ठीक है, इनेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो इसका द्वारा हवा के द्वारा होता है। अगला है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है तो 400 होती है। अगला है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक जो है टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एक्सोजोम। ठीक है, एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ब्रिशान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि पोलिकल पाए जाते हैं। ठीक है, ग्राफियन पोलिकल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो मादा में। ठीक है, मादा मानव में पाए जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा गया है कि गैमीट निर्माण को कहते हैं। ठीक है, बताइएगा गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? 15 का सही जवाब होगा गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगला है जनसंख्या अधिक होने से। ठीक है, डैश जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आयु जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में इच्छा 16 नंबर हो गया है ना। 17 नंबर बताइएगा। कहते हैं कि बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत हो जाएगा आपको स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, है ना। इसका सही जवाब होगा 17 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। एक संकर का जेनोटॉपिक अनुपात क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक संकर का जेनोटॉपिक अनुपात क्या है? इसका सही जवाब होगा 1:2:1। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अलीला कहलाते हैं। ठीक है, बहुअलील कहते हैं। अगला है द्विसंकर क्रॉस के अनुलक्षणीय अनुपात होता है। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात होते हैं। तो 20 का सही जवाब 9:3:3:1। इसका सही जवाब डी नंबर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 21 है कि F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभावित स्थिति में क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा 1:2:1 होता है। अगला मेडल के नियम का एक अपवाद है। तब मेडल के नियम का एक अपवाद है समानता। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। ऑप्शन नंबर बी। यानी सुकेंद्रीय tRNA और जो इसमें अनुलेखन में होते हैं, इनमें कौन सा अनुग्रहित होते हैं ना? तो इसका सही जवाब होगा RNA और पॉलीमेमरेज थर्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 के बाद 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड का होता है। अगला ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो 26 का सही जवाब होगा PCR का, ठीक है। PCR का कर सकते हैं। अगला है कि पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया क्या कार्य है? तो 27 का सही जवाब होगा DNA प्रावर्धीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कि RNA की पायरिमिडिन में पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? 28 का सही जवाब होगा साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है, यूरासिल। अगला DNA तथा RNA में कि प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजिनस अनिश्चर होते हैं ना? तो 29 का सही जवाब होगा आपको यानी कि एडेनिन और ग्वानिन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा AI ओपायरिन तथा जेबियस हेल्डेन द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। तो आप लोग बताइएगा कि 30 नंबर में कितना आप लोग को स्कोर हुआ। और आप लोग को अगर किसी भी प्रकार के ग्रुप में ज्वाइन करना है PDF वगैरह के लिए तो ज्वाइन करिए 90 65 71 94 39। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में अगर आप एग्ज़ाम देना है तो आप जुड़िए एग्जाम फ्री के चैनल के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान